हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सलाउद्दीन। आज हम बात करेंगे ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट के टॉपिक कॉन्ट्रैक्ट। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा सिलेक्शन ऑफ सप्लायर, क्रेडिट इंफॉर्मेशन एंड टेंडर। टेंडर के बाद हमारा जो टॉपिक है वो है कॉन्ट्रैक्ट। हम बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है और इसमें क्या क्या चीज़ें कंपलसरी होती है। कॉन्ट्रैक्ट आफ्टर द सिलेक्शन ऑफ सप्लायर का सिलेक्शन के बाद दो पार्टीज में एक एग्रीमेंट होता है। दो पार्टीज कौन होती हैं? वो पार्टीज या तो सप्लायर और बायर होती है। इनके बीच में एक एग्रीमेंट होता है, उसी एग्रीमेंट को हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट। एन एग्रीमेंट अगर हम यहाँ पे देखें तो एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पार्टीज for the doing or not doing of something specified. An agreement enforceable by law. Agreement होना जरूरी है। An agreement between two private parties that create mutual legal obligations. A contract can be either oral or written. However, oral contract are more challenging to enforce and should be avoided if possible. यानी एग्रीमेंट दो पार्टीज के बीच या दो से ज्यादा पार्टी के बीच में होता है, और इसमें क्या होता है, बाय ओरल भी हो सकता है या रिटन भी हो सकता है। बट ओरल में उसको फॉलो करना बहुत चैलेंजिंग होता है, क्योंकि इसलिए ओरल कॉन्ट्रैक्ट से अवॉइड करना चाहिए अगर पॉसिबल हो तो। द बायर्स प्लेस एन ऑर्डर विद द सप्लायर टू बाय स्पेसिफिक प्रोडक्ट फ्रॉम द सप्लायर। इट इज द एज द बेसिस फॉर लीगल ऑब्लिगेशन टू सप्लायर और एक्सेप्ट अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट टू द वेरियस टर्म्स एंड कंडीशन। It is also called purchase order and supply order. इसको हम परचेज ऑर्डर या सप्लाई ऑर्डर भी कहते हैं। बायर अपने ऑर्डर को प्लेस करता है सप्लायर को, और सप्लायर जो एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग सप्लायर बायर को सप्लाई करता है। इसमें जो भी टर्म्स कंडीशन होती हैं, सारी चीज़ें मेंशन होती हैं। हर प्रोडक्ट से रिलेटेड जो जिस प्रोडक्ट से हमारी कांटेक्ट हुआ है, उस प्रोडक्ट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं, सब उस पर कंडीशंस रिटन में होती हैं, एग्रीमेंट के साथ सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर हम कुछ इम्पोर्टेंस पॉइंट की बात करें जो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म पे रिटन में होती हैं, तो सबसे पहली होती है सप्लायर नेम एंड एड्रेस, सेकेंड होती है ऑर्डर नंबर, डेट, रेफरेंस नंबर, और थर्ड होता है जो आइटम्स हमने ऑर्डर किया है उस पर्टिकुलर आइटम्स का डिटेल, जिस आइटम के लिए हम लोगों को एग्रीमेंट हो रहा है उसकी पूरी डिटेल्स एंड क्वांटिटी। रेट क्या होगा, अमाउंट क्या होगा, मोड क्या होगा डिलीवरी का, और डेट, डिलीवरी डेट क्या होगी, यानी कैसे और कब डिलीवरी होगी, पैकेजिंग कैसी होगी, फॉरवर्डिंग इंस्ट्रक्शन क्या होगा, उसके इंस्ट्रक्शन क्या होंगे, मोड ऑफ पेमेंट, टर्म्स ऑफ पेमेंट, सिग्नेचर ऑफ ऑथराइज्ड पर्सन। यानी सारी चीजें जो 8 पॉइंट है, इसका एग्रीमेंट में क्लियर होना जरूरी है। कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म पे इसका क्लियर होना जरूरी है। तो छोटा सा टॉपिक था कॉन्ट्रैक्ट हमारे ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट का, जिसको हमने अभी देखा। कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जो दो पार्टीज के बीच में, यानी बायर और सेलर के बीच में
बायर और सप्लायर के बीच में एक एग्रीमेंट होता है, उसी को हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। इसको हम सप्लाई ऑर्डर, परचेज ऑर्डर और सप्लाई ऑर्डर भी कहते हैं। उसमें कुछ पॉइंट हैं जिनका कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म पे होना कंपलसरी होता है। तो आज का ये टॉपिक होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।